कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बारिश को फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग भी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छी बाटी बनाते हैं, तो बस उसी की तैयारी पापा लग गए थे करने के लिए। पापा ने पहले ही हमें इनविटेशन दे दिया था कि बारिश हो रही है तो चोखा बाटी हमारे घर पे खाना है। और पापा को पता है कि मेरे पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा पसंद है चोखा बाटी। मतलब चोखा बाटी लवर हैं, बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मानसून में उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, विंटर से ज़्यादा उन्हें मानसून में चोखा बाटी पसंद आता है। और देखिए अंदर मेरी बिटिया रानी कर रही हैं कलाकारी अपने नानी के पैर पे। वो जो भी अपनी नानी को बोलेगी नानी बिल्कुल भी उसकी मना नहीं करती हैं। जबकि अभी उन्हें पैर कलर नहीं कराना था, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं टुपुर का मन है तो मैं पैर कलर करवाऊंगी। तो देखिए कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। वही होता है ये नानी और मेरी बिटिया रानी का जो बॉन्ड है ना, टच वुड किसी की नज़र ना लगे, बहुत ही गहरा वाला जो बॉन्ड है वो है। जो नानी कह देंगी वो टुपुर को करना है, जो टुपुर कह देगी वो उसकी नानी को करना ही करना है। तो बस यहाँ पे कलाकारी चल रही है। और एक्चुअल मेरी बेटा रानी ने बहुत प्यारा कलर किया है मम्मी के पैर को, और उसे ना ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। पैर कलर करने के लिए बोलेगी और मेहंदी लगाने के लिए, मम्मा मैं मेहंदी लगाऊंगी, ये सारी चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा शौक है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि उसने अपने हाथ से अपने में मेहंदी लगाई भी थी अपने को, बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी उसने अपने एज के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे हमारा बाटी रेडी हो चुका है और बाकी सारी चीज़ें चोखा, खीर, दाल, चावल, सैलेड वगैरह मम्मी ने पहले से रेडी करके रखा था। मस्त बाटी में क्रैक आ गया है। तो बस मैं जा रही हूँ अब चोखा बाटी एंजॉय करने, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे था मेरी बिटिया रानी का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और उसमें भी उसे फ्रीडम फाइटर्स ही बनना था। तो उसको मैंने बनाया था झांसी की रानी, उसे बनना था क्वीन ऑफ झांसी। तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। देखिए कि बाटी को आप जब बनाए ना, बाटी को आप भी ऐसे थोड़ा सा किसी कपड़े में रख के झाड़ ले, तो उससे क्या होगा ना, बाटी में जितनी भी डस्ट वगैरह होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आपके दांत में वो लगेंगे नहीं। और देखिए यहाँ पे बाप बेटिया की चल रही है बहुत ज़्यादा मस्ती। और ये था बेटू का मेरे ड्रेस। तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पहनाना है, फिर फाइनली मुझे समझ में आ गया। मैंने पहले थोड़े छोटे मोटे एसेसरीज उसको लगा के देखे कि कौन सा सूट कर रहा है, फिर सारी चीज़ें मैंने डन कर ली और अब मैं कर रही हूँ उसे रेडी। सो फाइनली मेरी झांसी की रानी हो चुकी हैं रेडी। मेरी इतनी मेहनत के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद मुझे मेरी बेटी के लिए रानी लक्ष्मीबाई के अकॉर्डिंग एसेसरीज मिल गए, क्योंकि मैंने पहले से कोई भी तैयारी नहीं की थी, लेकिन बिल्कुल उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैच कर गई। और देखिए मेरी बेटी रानी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और बिल्कुल लग रही है क्वीन ऑफ झांसी। ये लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है क्योंकि ऑलरेडी सब लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर। और इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, इसकी मैम ने फ़ोन करके मुझे बताया था। और मुझे अचानक से याद आया कि मेरी बेटी रानी ने जो स्पीच तैयार किया था वो तो मुझे सुनाया ही नहीं। तो चलिए बेटी का स्पीच सुनाती हूँ आपको। Good morning everyone, my name is Rakhel. Today I am going to speak about Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai, a brave queen of India. She became queen of Jhansi. She was a great freedom fighter. Thank you. Clapping. तो बिटिया रानी और पतिदेव निकल चुके हैं स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग लेट हो रहे थे और बारिश का भी मौसम है, क्योंकि
सावन है तो बारिश तो लगा ही रहेगा। और देखिए कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही प्यारा इसको लग रहा था सामने से देख कर कि क्या ही मैं बताऊं। और उसके बाद फिर जब वो लोग आए हैं तो भी बारिश हो रही थी, जा रहे थे तो भी बारिश हो रही थी, और आने के बाद देखिए इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर घर में इनकी मौज मस्ती चल रही है। फिर मैंने कुछ अपने बिटिया के कुछ फ़ोटो शूट किए, कुछ रील्स वगैरह शूट किए जो कि मैं अभी अपलोड करूँगी। इसके बहुत ही ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे रील्स मैंने बनाए हैं। तो ये तो मेरा फेवरेट काम है। और बस देखिए कि सारी चीज़ें चल रही है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट करो, भर भर के प्यार करो, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। देखिए कि अब कपड़े वपड़े चेंज कर रही हूँ तो बच्ची को मेरे लग रहा है कि नहीं मम्मा मत चेंज करो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी, मुझे साड़ी पहनना पसंद है। एक्चुअली वो अभी छोटी है, उसको ना ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। और उसके बाद तब तक तो जो बारिश हुई है बाहर ना, कि फिर हमने कहा कि चलो सबसे पहले बारिश को एंजॉय किया जाए क्योंकि अब सावन भी जाने वाला है। तो माँ बेटी ने जो बारिश में मस्ती की है, हम लोगों ने 2-3 घंटा बारिश में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि बिजली नहीं कड़क रही थी, बस बारिश हो रही थी। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद हमने मॉनसून को एंजॉय किया। हम तीनों ने भर भर के नहाया। देखिए कि दोबारा से हमारे कपड़े धुलने के लिए इकट्ठे हो गए। हम लोग नहाए, फिर हम लोग नीचे आके हम लोगों ने बाथरूम में भी नहाया। उसके बाद मैंने सबके कपड़े फिर से धुले। और ऑलरेडी मैंने सुबह बहुत ज़्यादा कपड़े धुल रखे थे, पहली दूसरी तीसरी रेलिंग पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कपड़ों को बाहर भी नहीं डाला जा सकता है। तो मैंने कहा कि यार अब क्या ही करना है, कपड़े अब अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। तो बस सारे लोगों ने नहा लिया है और बेटे रानी को मैंने गरम गरम दूध दे दिया है। और उसके बाद उसके स्कूल में नेक्स्ट डे था राखी कंपटीशन, तो मैं उसको कुछ डिजाइन वगैरह बता रही थी कि आपको कैसे बनाना है, और ऐसे सीरीज वगैरह भी अपने घर से ही लेके जाना थे। तो मैं उसे कुछ 2-3 डिजाइनें बता रही थी। उसे भी हैंडमेड चीजें पसंद है, उसे भी खुद से कुछ क्रिएट करना पसंद है। उसे रेडीमेड चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती। मम्मा मुझे ना अपने हाथ से बनाना है। तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इसे भी इन सब चीजों में थोड़ी सी मेरी तरह शौक है इसे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसे बताया कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और मैं सारी चीज़ें उसे पूरे स्टेप बाय स्टेप बता रही ताकि उसे स्कूल में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस आप बताइए आपकी राखी की तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि अब तो राखी भी आने वाला है। मुझे लग रहा है या 4 या 5 डेज और बचे हुए हैं राखी को आने में। राखी के आने की खुशी तो है, लेकिन ये जो सावन जा रहा है ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मुझे सावन का महीना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक राखी की तैयारी करवाने के बाद मैंने गर्मा गर्म पकौड़े छाने हैं पतिदेव के लिए, क्योंकि हम लोग भी बारिश में भीगे थे तो हमारा तो दूध से काम नहीं चलेगा, हमें तो गर्मा गर्म पकौड़े और उसके साथ गर्मा गर्म चाय ही चाहिए। तो मैंने फटाक से फिर पकौड़े तलना शुरू कर दिए। और यार सच में मानसून में अगर आप पकौड़े ना खाओ, ब्रेड पकौड़ा, ये सारी चीज़ें ना मानसून की, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें ठंडी की नहीं है, ये सारी चीज़ें ना मानसून की है। मानसून में ही ज़्यादा मन करता है इन सब चीज़ों को खाने का। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस हम लोग भी अब जा रहे हैं अपने नाश्ता को तो आज है सावन का चौथा यानी कि आखिरी सोमवार। और देखिए कि सुबह सुबह जब मैं नहा धोआ के आई हूँ तो देखा कि मेरे पति देव से ये गमला फूट गया। ये गमला मेरी मम्मी ने इसमें पान का जो पेड़ होता है वो लगा के अच्छे से रेडी करके दिया था। पति देव गाड़ी से निकाल के ला रहे थे और उनके हाथ से फंसा और गेट के पास वो गिर गया। नहा के आने के बाद मेरा काम बढ़ गया। सबसे पहले मैंने उसे समेटा है, फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है तो मैंने पति देव से बोला कि यार आप ही लगा दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लगा लेते हैं और मुझे थोड़ा सा रुद्राभिषेक में भी आज जाना था। तो मैंने कहा मुझे लेट हो जाएगा। तो बस देखिए कि हमारा पान बहुत ही सुंदर सा रेडी हो चुका था, लेकिन गिर गया। तो मैंने कहा चलो अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस बार मैंने उसे सोचा है कि मैं प्लास्टिक के गमले में लगाऊंगी। तो पति देव ने ही ये पौधा लगाने का जो कार्यभार है वो अपने ऊपर ले लिया है कि मैं लगा दूंगा। और देखिए बारिश इतनी ज़्यादा झमाझम हो रही है। ये बारिश मैं बता रही हूँ आपको, सावन का जो आखिरी सोमवार है उस दिन भगवान सुबह से जो शुरू हुए हैं और रात के 12-1 बजे तक वो बरसे हैं। अभी मैं आगे भी उसका वीडियो आपसे शेयर करूंगी। बहुत 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 ज़्यादा बारिश हुई है। भगवान जी ने दिखा दिया है कि यार देखो, आप लोग बहुत बोल रहे हो कि सावन सावन, तो लो मैं दिखा देता हूँ कि सावन एक्चुअल में कैसा होता है। सावन का महीना
इतनी अच्छी बारिश हुई है, इतना मज़ा आया है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग रेडी होके निकल गए थे, रुद्राभिषेक में जाना था। तो रुद्राभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है घर पे, जहाँ पे हम लोग को जाना है। और वहाँ पे क्या था कि सुबह रुद्राभिषेक नहीं था, वहाँ पे 6 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ है शाम को, क्योंकि पंडित जी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे तो उन्होंने शाम का रखा था, इसलिए हम लोग आराम से जा रहे थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं, पूजा स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि बारिश का मौसम था। मतलब इतना भयंकर बारिश हुई है जितने देर रुद्राभिषेक हुई है। खैर बारिश तो सुबह से हो रही थी, हमें लग रहा था कि शाम होते होते भगवान जी थोड़े से शांत हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो हम वहाँ पे बैठे थे, पूजा शुरू हो चुकी थी। ये है कि बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर सबसे सबका मुलाकात हो गया, सबसे सबका मिलना जुलना हो गया, वो तो आपने अभी देखा ही। पंडित जी लोगों ने भी बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न कराई है। इतना ज़्यादा अच्छे से पूजा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। फिर बहुत अच्छे से पूजा पाठ संपन्न हो गई। फिर सबसे मिलना जुलना हुआ, सब लोगों ने देर तक बैठ के टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। फिर हम लोगों ने कोई फोटो वोटो खिंचाए, और भाभी ने खाना ढेर सारा पैक करके दे दिया था। तो वही खाना हम सब लोगों ने घर पे आके खाया है। बस थोड़ी बहुत किसी को रोटी खानी थी तो रोटी बन गई थी, अदरवाइज पूड़ी वगैरह सारी चीज़ें आई थी। और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी खाना भाभी ने बनाया भी था। तो बस खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके थे लॉन्ग ड्राइव पे। मैं, मेरे पति देव, मेरे बड़े भैया और भाभी, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुके थे। पहले हम तीनों लोग ड्राइव पे निकले थे, फिर हमने भाभी को कॉल किया, भाभी को भी लॉन्ग ड्राइव के लिए ले लिया। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। पीछे पीछे बोगी, आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ दादी दादी, ओ मम्मी दादी, ओ जाओ दीदी। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया लॉन्ग ड्राइव पे हमें। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश में गाने सुनने का अलग ही मज़ा है, वो भी अपनों के साथ। तो बस हम लोग ड्राइव के बाद आ गए थे भाभी को घर पे ड्रॉप करने के लिए, लेकिन भैया ने और भाभी ने बोला कि नहीं, अदरक वाले चाय पी के जानी है। तो बस हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे। और देखिए कि 12 बज चुका है, और इतना ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी चाय बना था। मतलब बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग भाभी ने बनाया था। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे इसीलिए मानसून का सीज़न पसंद है। और यहाँ पे देखिए कि हॉल में माधव भी सो चुके हैं, वो अपने झूले से हट के अपने बिस्तर पे आ गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे 12:30 बजने वाला था। तो बस अब हम लोग भी जा रहे हैं चाय को एंजॉय करने। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।